जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे चीन की बौखलाहट इतना अधिक बढ़ गया है कि इन दिनों सुपर पावर यानी अमेरिका डर रहा है ताइवान को लेकर। ऐसे विषय में हम ये भी समझेंगे कि क्या जिस प्रकार यूक्रेन को सहयोग दिया गया था यूएसए यानी यूरोप कंट्री के द्वारा, ऐसा क्या ताइवान को दिया जा सकेगा? ताइवान क्यों इन दिनों हैंडबुक बांट रहे हैं अपने इलाकों में? आइए इन विषयों के ऊपर गहरा पूर्वक समझते हैं। दरअसल मामला ये है कि ताइवान इन दिनों पूरा तरह से खतरा में घिर चुका है। ऐसे विषय में इनके ऊपर कभी भी अटैक किया जा सकता है। यहाँ आपको एक आर्टिकल मिलता है जिसमें इस चीज़ को स्पष्ट कराया जाता है। आपको पता है कि यूएसए चीन के बीच हमें अक्सर विवाद चलता है और एक दूसरे से प्रति हमेशा डर, संभावना और लड़ाई की उत्पन्न स्थिति करा दी जाती है। ऐसे विषय में ताइवान को लेकर काफ़ी चिंता में रहने के बाद यूएसए ने तय किया कि अपने जो उनके लोग हैं वो ताइवान में उसे किसी भी तरह बाहर निकाला जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर इस बार कोई दूसरा देश वाले यूएसए के प्रति खड़ा रहेंगे या फिर इसे अकेला इस बार करना पड़ेगा? ताइवान के साथ क्या होगा ये तो अलग वाली बात है। लेकिन अगर मैं बात करूं 2019 की तो करीबन 80,000 से ज़्यादा अमेरिकी रहते थे वहाँ पे ताइवान में। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, अब बहुत कम रहते हैं, करीबन इसका लगता है 10% से भी कम होगा। तो ऐसे विषय में वो उसे भी निकालना चाह रहे हैं। क्यों निकालना चाह रहे हैं? अब यहाँ मन में आपके दो सवाल आएंगे। आपको लगेगा सर ये तो सुपर पावर है तो ये क्यों डरेगा उससे? जिस प्रकार यूक्रेन को सहयोग दिया उस प्रकार ताइवान को भी ये सहयोग दे देगा। वैसे भी ये ताइवान को सहयोग देना चाहते थे, तभी तो हम लोग को नेटो में जोड़ने के लिए बोल रहे थे। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, लेकिन हम लोग नेटो में नहीं ना जुड़े बेटा। तो ऐसे विषय में इसके लिए गंभीरतापूर्वक वाली विचार होगा। यहाँ देखो बात हो रहा है अमेरिका इसके प्रति करीबन आज से नहीं 6 महीना पीछे से स्टार्ट कर चुका है इसके बारे काम करने पे, और वहाँ के लोगों को मतलब निकालने के लिए ये लोग प्लान पे प्लान करते जा रहा है। और ये न्यूज़ के द्वारा आपको पता चलता है क्या है मैसेंजर, ठीक है, द मैसेंजर न्यूज़ के द्वारा यह चीज़ को मतलब बताया गया है। तो यह आप स्पष्ट कर लो कि देखो चीन से डरे या ना डरे वो तो अलग बात है, लेकिन अभी जो संभावना है ये है कि देखो जो लोग मतलब समझदार है वो तो पहले यही चाहेगा कि अपने लोगों को किसी भी तरह बचाएं। बाकी कुर्बानी अगर ताइवान को सहयोग देने के रहेगा तो बाहर से सहयोग दिया जाएगा यार, अपने लोगों को वो क्यों मरवाएगा? तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच के वो अभी फिलहाल तो अपने लोगों को निकालने में पूरा तरह से जूझ चुका है। और ऐसे विषय में हमें यह भी पता चलता है कि करीबन 2 महीना से ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जोड़ तोड़ से मतलब ये चीज़ के ऊपर काम कर रहा है ताकि अमेरिकन जो वहाँ पे रहते हैं उसे नुकसान ना हो और वो वहाँ के नागरिकों को मतलब सुरक्षित वहाँ से ले आए। तो ऐसे विषय में देखो सोचने वाली बात है, लेकिन विषय यह भी गंभीरतापूर्वक है कि वहाँ जो लोग काम करने गए हैं उन लोगों का क्या होगा। जैसे देखो हर कोई कहीं जाता है तो कुछ ना कुछ प्लान लेके जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल ऐसे करके, कईयों का तो बड़ा भी रहता है प्लान यार। तो ऐसे विषय में जब उसे ले आएगा तो ये दुर्घटना वाला, हालांकि जान बचाना हर किसी को पसंद है तो कहीं ना कहीं वो लोग आ जाएंगे। तो आओ नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर यूक्रेन से इसका क्या मामला। देखो यूक्रेन जो है ना, मुझे मतलब आप बोर लगने लगा ये यूक्रेन रूस का लड़ाई बोलो तो मेरे लैंग्वेज से तो वो एक प्रकार से सीरियल बन चुका है, और सीरियल लेडीज़ों को देखने का काम है ना कि आप जैसे इंटेलिजेंट पर्सन का, ठीक है। तो ये अब वाहियात हो गया। अब आपको देखने को मौका मिलेगा एक नया युद्ध जिसमें ताइवान का भूमिका रहेगा और चीन का भूमिका, जिसमें आप देखोगे एक मूवी वाला फील करोगे। और अगर आपको ट्रेलर्स की फील करना है तो आपको पाकिस्तान और इंडिया का सर्जिकल अटैक याद कर लेना चाहिए। हालांकि इंडिया का बात ही नेक्स्ट लेवल का है, उसे छोड़ो। लेकिन फिलहाल सवाल ये उठता है कि देखो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया गया, अभी भी सहयोग दिया जा रहा है। आपको पता है कि किस प्रकार रूस के द्वारा मतलब ऐसा किया गया, रूस को एकदम दरकिनार कर दिया गया हर चीज़ से, डॉलर वॉलर लंद फंद, मतलब तेल वेल भी सेल वेल नहीं होने दिया। लेकिन ऐसे विषय में फ्रांस के जो ये है ना, ये आए थे इनके पास और इन्होंने मतलब अपने बातों पे कुछ ऐसा ऐसा बोला ना जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनका कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही कहना था कि देखो जिस प्रकार उन्हें हम लोगों ने सहयोग दिया आई मीन यूक्रेन को, उस प्रकार देखो रूस का ये कहना था कि जो भी था वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं फ्रांस की बात। तो फ्रांस का कहना क्या था कि देखो हम किसी का देश का मतलब ये नहीं है ना, जिस प्रकार मतलब एक बंधुआ मजदूर टाइप का थोड़े ना यार, ये अपने से निर्णय लेगा। क्योंकि देखो इन्होंने यूक्रेन को जब सहयोग दिया उधर से बहुत सारे देश जो यूरोप देश से आते हैं तो कहीं ना कहीं इन लोगों का भी नुकसान हुआ। ये चाहते नहीं है कि चीन जो कि मतलब अच्छा खासा बिजनेस करता है इनसे हर कोई देश वाले, तो ऐसे विषय में इन्हें ये ठुकराना नहीं चाहेगा। और शायद इस बार संभावना है कि इनके बातों से वो चीज़ झलक रहा था कि ये शायद इस बार साथ नहीं देना चाहेंगे अगर ताइवान से ऐसा युद्ध हो जाता है तो, क्योंकि आपको पता है कि इनके खिलाफ जाने पे कहीं ना कहीं उन लोगों का भी नुकसान हुआ है। और अगर आपने ध्यान से कहीं देखा हो ना तो
देखो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि चीन इसका साथ दे रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे, देखो इनडायरेक्टली चीज़ें भी बहुत सारा चीज़ समझ में आता है दोस्त, जब आप बेहतर तरीक़े से गहराई से मतलब विचार करोगे, समझोगे, तो कहीं ना कहीं इनका मतलब ज़्यादातर रहता है इनके ऊपर मतलब सहयोगी वाला मतलब बातचीत ऐसे करके, ठीक है। क्योंकि ये देखो यूक्रेन का साथ तो कभी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका है और अमेरिका से इसका मतलब पटरी खाता नहीं, क्योंकि सेकेंड यही बन रहा है। आपको पता है बहुत जल्दी लगभग कितना 2030-35 के दरमियान ये शायद बन सकता है, ऐसा मतलब इंटेलिजेंट लोग का कहना है। तो कहीं ना कहीं वो लोग जब सोचते हैं और बोलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मुद्दा रहता है और उसके ऊपर ये हो सकता है। तो आगे हम समझेंगे, क्योंकि इसी में जुड़ा हुआ नहीं रहना है, हमें समझना पड़ेगा पूरा तरह से ताइवान का नहीं यार, मतलब उसके यहाँ के सेना को, क्योंकि देखो सेना से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं तभी जाके ये सब कांड होता है। पहले ये देख लो आप कि ये कहाँ इतना बड़ा क्षेत्र यार, और आबादी में भी मतलब समझ रहे हो आप, और सेकंड आ रहा है इसमें भी, पैसे वैसे के मामले में भी तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट भी है इन लोगों का। इंडिया को अब लग रहा होगा कि हम लोग 7.2 है, लेकिन देखो अभी मौजूदा स्थिति में चाइना जिस प्रकार है उस तरह बनने में हमको करीबन 24 साल लग जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ को अभी छोड़ो, उस चीज़ के ऊपर बाद में बात करें। कई लोगों को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मेरा एक वीडियो है 7.2 का जो GDP आया था उसके प्रति जाके देख लेना, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये चीज़ सही है, ठीक है। क्योंकि कई लोग भावना में मतलब बहक जाते हैं कि नहीं हमारा देश कैसे होगा, अच्छा खासा GDP ला रहा है, कैसे ऐसे बोल सकते हैं आप। लेकिन नहीं बेटा, जाके देखो समझो तभी जाके मतलब समझ में आएगा। क्योंकि सरकारी रेट जो आपको बताया जाता है, जो आंकड़ा दिखाया जाता है, वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह नहीं करता, लेकिन आपको मतलब थोड़ा सा इधर उधर कर दिया जाता है ताकि आप समझ नहीं पाते हो सही से, उस चीज़ को समझो, ठीक है। तो यहाँ एक छोटा सा देश को क्या कुचलने में ज़रा सा लेट करेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये एक मूवी टाइप का होगा, ना कि सीरियल टाइप का। तो इसे बहुत जल्दी कुचल लिया जाएगा। कुचलने की तैयारी किस प्रकार की जाएगी वो तो अलग वाली बात होगा, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि इन दिनों इसका प्लान क्या है। आपको याद होगा कि शायद करीब 1 महीना हो गया, मैंने एक वीडियो बनाया था, एक क्या था यार, कॉमेडियन था, उन्होंने क्या किया कि कॉमेडी लगा दिया उनके आर्मी के ऊपर। तो उन्होंने कि उसके ऊपर काफ़ी बड़ा एक्शन लिया, ठीक है, वहाँ की सरकार, यानी चीन के सरकार ने, कि आखिर तुमने ऐसा क्यों कर दिया। सेना के प्रति वहाँ कुछ बोलेगा तो मतलब धो डालता है, ठीक है, ऐसे विषय में नहीं भिड़ना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है मार काट करने की, और ये होके रहेगा ऐसा लग रहा है। अब यहाँ पे आपको एक आर्टिकल देखने को मिलता है कि हैंडबुक क्यों बंटवाया जा रहा है, ताकि चीनी का जो सेना है उसके जो सुरक्षा बल है उन्हें पहचाना जा सके। और ये काफ़ी गंभीर वाला विषय है, क्यों, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो ऐसे विषय में ताइवान को मतलब काफ़ी ज़्यादा डर फील हो, या फिर क्या बोले, देखो ये तो कहेंगे नहीं कि हमें डर लग रहा है, लेकिन देखो अंदाज़ा लगा सकते हो, एक बड़ा देश एक छोटा देश, और मतलब क्या ही बोले, सुपर पावर भी उतना ज़्यादा उसका सहयोग नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे विषय में ये हैंडबुक बढ़वा रहे हैं, ताकि उसमें कई चीज़ों का जिक्र किया गया है, ताकि आप किस प्रकार उससे भिड़ोगे, कैसे वो आपके एरिया में घुसेंगे तो आप उससे कैसे पहचानोगे, उसका ड्रेसेस कैसा है, क्या वो चीज़ बोलते हैं, क्या वो लोग खाते हैं, ये सब चीज़ इस हैंडबुक में जिक्र किया गया है। और इन दिनों सभी वहाँ के जनता को, मतलब ताइवान के नागरिक को दिया जा रहा है ये हैंडबुक, और वो लोग को मतलब पढ़ने के लिए बोला जा रहा है, समझने के लिए बोला जा रहा है, ताकि वो अपने सेना का साथ दे सके और दूसरे सेना को मतलब ये कर सके। अब देखो यहाँ सवाल ये आता है कि देखो किसी भी प्रकार से ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, हो सकता है थोड़ा मतलब चाल बढ़ा दे। और ऐसे विषय में यहाँ पे आप समझो, इससे आप समझोगे, जैसे देखो यहाँ पे ऐसे किया कि ये कुछ एरिया इतना दूर तक मतलब ये कर लिया, क्या किया, वहाँ तक कब्जा कर लिया, अब कुछ देर के बाद कुछ इधर कर लिया, कुछ इधर कर लिया, ऐसे करके डायरेक्टली ऐसे कर लेगा। तो ये काफ़ी गंभीर वाला विषय हो जाता है। तो इसी प्रकार हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से बचाव करने के लिए इन लोगों को हैंडबुक दिया जा रहा है। और आपको पता है कि इस बार सुपर पावर भी उसका उस प्रकार सहयोग नहीं कर पाएगा। देखो क्या वाला विषय बनता है इसके बारे में, मतलब जब ये युद्ध स्टार्ट होगा तभी जाके ये कुछ होगा। लेकिन हाँ, संभावना काफ़ी ज़्यादा जताया जाता है। अगर खुफिया एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार भी देखें तो कई बार इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि चीन का मतलब ये तबाही, चीन की ओर से मतलब तबाही की जाएगी, उसे मतलब पूरा तरह से लटा देने वाला प्रक्रिया चल रहा है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये ताइवान जो है ना वो चीन में जुड़ जाए, और चीन का मतलब सही तरीक़ा से मान जाएगा तो ठीक है, नहीं तो वो कुचला जाएगा। और जब आपके अगल बगल में कुछ होता है ना तो कहीं मूड तो सरकता है भाई। जिस देखो बहुत लोगों के मन में ये चलता है ना कि कोई देश है दूसरे देश को कैसे ये करेगा। भाई जिस तरह आपके पड़ोसी, ठीक है, आप एक गांव शहर टाउन जहाँ से भी आते हो तो आपके बगल वाले के साथ आपका कैसा रहता है मनोस्थिति, उसी प्रकार देश एक दूसरे देश से रखता है, ठीक है।
तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, कभी भी ये किया जा सकता है और प्लान हो चुका है उन लोग के साथ, ऐसा संभावना लगाया जा रहा है। करीबन 2025 से पहले आपको ये शायद देखने को मिल जाएगा। एक बात याद रखें कि मैं बार बार शायद बोल रहा हूँ, तो इसे एग्जैक्टली आप ना समझें कि 2025 में ही हो जाएगा। इसे संभावना लगाया जा रहा है, ये मनोस्थिति को तैयार किया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते होंगे, यकीनन आपका मेहनत भी होगा उसके साथ, यकीनन आपका मेहनत मंजिल बन के आपको मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस से, जुड़े रहो मुझसे, क्योंकि मैं भी बिल्कुल वही मेहनत करता हूँ जिस प्रकार आप अपनी मेहनत करते हो। एक वीडियो तैयार करना, रिसर्च करना, फिर आप तक सरल शब्दों में आप तक पहुँचाना, ताकि आप इसे बेहतर तरीक़ों से एक सरल शब्दों में समझ सको। वैसे सुनो ना, चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।